चाइना के बारे में आपने EEZ की बात करी थी, तो उसमें जो रेयर मिनरल्स होते हैं उनको माइन करना, अभी हाल फिलहाल देखा गया कि एक कर्ब लगा दिया है चाइना ने, जिसके चलते भारत ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जनवरी में 2005 इसी साल लॉन्च किया कि उन्होंने बोला कि हम आपको माइनिंग नहीं करने देंगे। तो रेयर मेटल्स जो हैं वो इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारी चीज़ें हो गई, बैटरीज हो गई, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हो गई, टर्बाइंस हो गई, बहुत सारी चीज़ों में ये रेयर मेटल्स का यूटिलाइजेशन होता है। और भारत ने जिस तरह से काउंटर किया है कि अपना ही एक नेशनल एक मिशन निकाल दिया, अपनी ही एक पॉलिसी बना ली, इसको आप कैसे देखती हैं कि भारत जिस तरह से अपना स्टैंड ले रहा है? हाँ, वाकई में जो आपने बोला कि स्पेस टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट इन सब चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे भारत का स्टैंड जो है वो बढ़ रहा है और एक कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं कि इन फैक्टर्स पे काम करने की ज़रूरत है और सेल्फ डिपेंडेंसी बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्या कहेंगे? देखिए, रेयर अर्थ के बारे में बहुत क्रिटिकल चीज़ है आज के लिए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि किसी भी देश की जो सामरिक पोस्चर है उसमें कहीं ना कहीं चिप्स और रेयर अर्थ का बहुत बड़ा रोल है। एक डेटा है मेरे पास डॉक्टर राव, जिसमें बोला है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कहती है कि चाइना अकाउंट्स फॉर अप टू 61% ऑफ द रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन एंड 92% ऑफ रिफाइनिंग ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। जी, बिल्कुल यही समझने वाली बात है। जो क्रिटिकल रेयर अर्थ है जिसको हम कहते हैं, जिसका आज के डेट में एप्लीकेशन, सबसे बड़ा एप्लीकेशन मैं आपको बताती हूँ, जिसमें EV बैटरीज होती हैं। EV बैटरीज में जो लिथियम वगैरह ये सब इस्तेमाल होता है। सिमिलरली जितने हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं चिप्स, जो हमारे फ़ोन से लेके कंप्यूटर से लेके हमारे बड़े बड़े जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और हमारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, हर जगह जिनका इस्तेमाल है, फ्रिज से लेके वॉशिंग मशीन से लेके आप मतलब यू नेम इट, आपके घड़ी में भी होगा, आपके इस पे हर जगह ये सब चीज़ें रेयर अर्थ से बेसिकली बनती हैं। अब इसमें क्या है, एक छोटी सी चीज़ क्लियर करने वाली बात है, चाइना डोमिनेट करता है रेयर अर्थ के एक्सट्रैक्शन और रिफाइनमेंट के चेन को। अभी आपने मुझे आंकड़े दिए, ठीक है, कि 61% ऑफ एक्सट्रैक्शन और ऑलमोस्ट 90% ऑफ रिफाइनमेंट का जो चेन है जी। लेकिन वो जो रिफाइंड रेयर अर्थ है, उस रिफाइंड रेयर अर्थ से एडवांस सेमीकंडक्टर जो बनते हैं, जो सेकंड साइड मतलब जो फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन है, मतलब भाई एक सिक्के के दो पहलू है ना, कि आपने रेयर अर्थ निकाला, उसके बाद आपने उसको अप्लाई किया, तो उससे जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उसमें एडवांस सेमीकंडक्टर्स सिंपल होते हैं और सेमीकंडक्टर्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, दो तरीके के होते हैं। तो जो पुराने ज़माने के थे वो सिंपल, जो ट्रांजिस्टर्स वगैरह में जो शुरू हुए थे, अब जो है वो सब कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स हैं, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एडवांस्ड वेपन्स में, AI में, सब में इस्तेमाल होते हैं। उस पर जो डोमिनेंस है वो अमेरिका का है। तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से क्या हुआ है कि ये जो आपने एक वॉर देखा है बीच में, स्पेशली April 2 जो उन्होंने लिबरेशन डे कहा था कि उन्होंने सारी दुनिया पे टैरिफ लगाने शुरू किए थे, एक बड़े से बोर्ड लेके वो खड़े हो गए थे, उन्होंने कहा था मैं इस पे टैरिफ लगाता हूँ, इस पे, तो उसमें उन्होंने बहुत सारे टैरिफ लगाए थे। तो उसके बाद से ये जो ट्रेड वॉर फिर से इंटेंसिफाई हो गई थी। अभी उसमें बीच में थोड़ा सा जो ढील आई है, और वो ये ढील इन्हीं चीज़ों पर आई है, और उसके पीछे कारण है। कारण ये है कि अमेरिका ने कहा कि हम सेमीकंडक्टर्स आपको नहीं बेचेंगे, एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगा दिए, क्योंकि वो सेमीकंडक्टर्स जो एडवांस सेमीकंडक्टर्स है, वो टेक्नोलॉजी अभी US के पास है, चाइना डेवलप कर रहा है, कुछ सालों में आ जाएगी, अभी नहीं है। चाइना ने कहा अच्छा आप हमें उस पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाएंगे, तो जिस चीज़ से आप बनाते हैं वो चिप, हम उस पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा देंगे। तो उन्होंने कहा कि हम रेयर अर्थ नहीं देंगे। तो इन चीज़ों की, और ये जो रेयर अर्थ का डिपेंडेंस है केवल अमेरिका का नहीं है, पूरा का पूरा जो EV जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का जो बैटरीज का वो है, वो पूरी तरह सोलर पैनल्स, बिल्कुल ये पूरी तरह चाइना इसको डोमिनेट करता है। तो यूरोपियन मार्केट्स, अमेरिकन मार्केट्स, सब कुछ डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। इसीलिए इस बात की इसकी अर्जेंसी को समझते हुए भारत सरकार ने इसका निर्णय लिया कि भाई हम इस पे अभी डिपेंडेंस में नहीं कर सकते, क्योंकि हमें जो समझ में आया है वो ये कि देखिए सप्लाई चेन्स जो है ना, उसमें रेजिलियंस होना चाहिए, ठीक है। इसका एक सीधा सा मतलब ये है कि जब तक कोविड नहीं हुआ था, आप देखिए कोविड से ही ये नाम बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा ना, रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स। इनफैक्ट रेजिलियंस ऑफ सप्लाई चेन्स इनिशिएटिव बनाया इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने मिलके। तो ये जो रेजिलियंस का मतलब क्या है कि ओवर डिपेंडेंस ऑन वन सोर्स, ये आपको प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है सप्लाई को लेकर। तो भारत में देखिए, भारत के पास भी क्रिटिकल रेयर अर्थ है, उड़ीसा में हमारे पास भी है, और ये एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस, इसमें इशू ये है कि ये एक तो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, और दूसरा हमारे आपके पास पैसे होने चाहिए, लेकिन शुरुआत तो आप कहीं करेंगे ना जी।
तो जहाँ तक भारत की बात है, ये सारे देशों का के हित में है कि चाइना की डिपेंडेंस को कम करने के लिए, कि चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है, जो आपने बताया ना कि पूरी रिफाइनिंग चाइना डोमिनेट करता है, एक्सट्रैक्शन चाइना डोमिनेट करता है, सुदूर अफ्रीका के देशों में चाइना की डोमिनेंस है। आपने घाना का नाम लिया, प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंस है वहाँ। चाइना जो है वो घाना का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। नामीबिया गए हैं, नामीबिया में चाइना का बहुत इन्वेस्टमेंट है। तो पूरे अफ्रीका में 52 देशों में चाइना के BRI प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये सब देशों के हित में है कि इन सप्लाई चेन्स का डाइवर्सिफिकेशन जो है वो भारत में किया जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि अभी तो ये बात शुरू हुई है, इसको आते आते मतलब इसका नतीजा आते आते समय लगेगा, लेकिन ये शुरुआत बहुत ज़रूरी है। आने वाले वक्त में यही क्रिटिकल कंपोनेंट्स हैं। और भारत ने, आपको एक और भी बात मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं 3 साल तक रक्षा मंत्रालय के जो थिंक टैंक है उससे भी जुड़ी हुई थी, उसमें मैं काम करती थी। तो वहाँ पे भी जो रक्षा मंत्रालय का अब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो आउटलुक है कि भाई हम अपने डिफेंस रिलेशंस कैसे डेवलप करेंगे, है ना, जो हमारे जो डिफेंस रिलेशंस है और देशों से कैसे डेवलप होंगे, तो उसका क्राइटेरिया अब केवल ये नहीं है कि हम कितने वेपन्स बेचेंगे और कितने वेपन्स खरीदेंगे। शायद बहुत सारे लोग इसको समझते होंगे कि ये तो केवल वेपन्स बेचने और खरीदने का काम करते हैं। अब उन्होंने बहुत डिटेल एक स्टडी करी है, और ऑफ कोर्स वो मतलब तो ओपन डोमेन में है उसकी बहुत सारी बातें, तो पहले नहीं थी। तो उसमें वो यही था कि उन्होंने 7-8 स्ट्रेटेजिक पैरामीटर्स बनाए थे, और बेस्ड ऑन दो 7-8 जो स्ट्रेटेजिक पैरामीटर्स थे, हमें असेस करना था कि कोई देश हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है या नहीं। तो वो जो 7-8 स्ट्रेटेजिक पैरामीटर्स थे, उसमें केवल ये नहीं था कि हम उनसे कितने वेपन्स खरीदते हैं, या हम उनको कितने वेपन्स बेचेंगे, या हम कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ थी। नीश टेक्नोलॉजी वो हमें कितनी दे सकते हैं, जॉइंट वेंचर्स वो हमारे साथ कितना कर सकते हैं, क्रिटिकल और रेयर अर्थ उनके पास कितना है, एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कितना है, सेमीकंडक्टर्स में वो कहाँ है। अब ये बताइए, ये देखिए, ये कॉमर्स मिनिस्ट्री की बात नहीं है, ये एक रक्षा मंत्रालय की बात है। इससे पता चलता है कि ये जो आपने भी मुझे उदाहरण दिया था, ये इसका एक सामरिक महत्व है, और सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ, ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे स्ट्रेटेजिक मतलब मैं कहूँगी कि सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अभी इसमें समय लगेगा। हमने अमेरिका के साथ भी, अभी जब प्राइम मिनिस्टर गए थे वहाँ पे, जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब बाइडन थे उस समय, ट्रंप नहीं आए थे, तो वहाँ पे हमने साइन किए हैं कुछ सेमीकंडक्टर्स, एडवांस सेमीकंडक्टर्स, जो फैब्रिकेशन एग्रीमेंट आप सुनते होंगे, फैब एग्रीमेंट। तो वो फैब्रिकेशन एग्रीमेंट वही है कि हम फैक्ट्री लगाते हैं जहाँ पर हम उन कॉम्प्लेक्स सेमीकंडक्टर्स को बनाते हैं। तो हमने ये सब साइन किया है। तो शुरुआतें तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन हमारे और फ्रेमवर्क्स भी अब हमारे पास हैं, हमें इन्हें पुश करना है। तो और एक अच्छी बात इसमें यह भी है कि अगर स्मृति आपने शायद ध्यान दिया हो या ना, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो इनिशिएटिव्स हैं वो NSA, जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और उनका ऑफिस है, वो स्टीयर करता है। इसका मतलब कि वो हमारे सामरिक मतलब बहुत रेलेवेंस है उसकी। तो हम देखेंगे ज़रूर इसका आने वाले समय में, इसमें हम देखेंगे कि और पार्टनर्स भी हमारे साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो उनके हित में भी है कि चाइना के ऊपर से ओवर डिपेंडेंसी खत्म हो। अभी तो मतलब आप समझ लीजिए कि चाइना के हाथ पे एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये क्रिटिकल और रेयर अर्थ का।